दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें बेकार भी होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर हमें फोकस करना है यदि हमें जीवन के उच्चतम आयाम को प्राप्त करना है। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है। हम जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है और उसे प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, उन पर ध्यान कैसे लगाना है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। इस चैनल पर बुक्स की समरी होती है जो आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे बदलाव ला सकती हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पर फोकस करना है। और हम जानेंगे वो 7 तरीके जो हमने लिए हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक से, जिसे लिखा है डेरियस फॉरेस्ट ने। बहुत शानदार किताब है। आइए जानते हैं वो 7 तरीके क्या हैं जिन पर हमें फोकस करना है, कैसे करना है, और चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर। पहला लेसन, एम्ब्रेस योर मोर्टेलिटी। दोस्तों, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये हमारी गीता के अंदर भी कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए हर दम कि आप भी किसी ना किसी समय इस संसार से जाने वाले हैं। जब हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का पता होता है तब हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बेकार हैं। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपका जीवन नश्वर है, ताकि आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपके लिए मायने रखती हैं। दूसरा, फोकस ऑन योर स्फीयर ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, जीवन के अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं, जिन पर आपका कंट्रोल होता है और दूसरी वो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। मौसम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आने वाला समय बारिश का होगा, धूल का होगा, आंधी का होगा, गर्मी का होगा, या सड़क पर चलते हुए आपको किस तरह का माहौल मिलेगा आप नहीं जानते। तो दोस्तों, उन चीज़ों पर फोकस करिए जो आप कर सकते हैं, जिन पर आपका कंट्रोल स्थापित हो सकता है, बजाय उन चीज़ों पर जो आपके प्रभाव में, आपके भाव में नहीं है। तीसरा लेसन, चूज योर वैल्यूज, एक्ट अकॉर्डिंगली। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर क्या चीज़ मैटर करती है, कौन सी वैल्यू हमें प्रेरित करती हैं, कौन से ऐसे दिग्दर्शक सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जिस तरह से हर व्यक्ति की यूएसपीज अलग होती हैं, हर व्यक्ति की डिज़ायर्स अलग होती हैं, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अलग होती है, हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग होते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति की वैल्यूज अलग होती हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को पर्पस और वैल्यू के इर्द गिर्द बनाएंगे, उसके आसपास गूंदेंगे, तो आप निश्चित ही जीवन के अंदर बहुत बड़े आयाम को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपनी वैल्यूज को एनालाइज करना है। चौथा लेसन, टर्न्स ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जीवन एक सफ़र की तरह है जहाँ पर चलते चलते बाधाएं भी आती हैं, और यदि आप उन बाधाओं को किसी तरह अवसरों में तब्दील कर सको, उन ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बदल सको, तो आप जीवन के सही अर्थ को समझकर उस पर काम करके उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो आपको जो काम करना है वो है बाधाओं को अवसरों में बदलने का। 5वां लेसन, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड रिलीक्विंस नेगेटिविटी। दोस्तों, हमेशा आभारी होने के भाव में रहना है। जब आप बार बार किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं तो हमारा मन भी उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है जो अच्छी होती हैं। हमेशा याद रखिए, जो आपको मिलता है उसके लिए खाली आप ही जिम्मेदार नहीं होते। इस संसार की, सृष्टि की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर काम करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, आपके अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, आपके अंदर इमोशंस पैदा करती हैं, और आपके अंदर प्रेरणा पैदा करती हैं, और वो शक्ति और साहस भी पैदा करती हैं जिसकी बनिस्बत आप आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसीलिए हमेशा आभारी रहना, हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना, और हमेशा नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर करना, नकारात्मक भावों को अपने से अलग करना, ये जीवन की सफलता की कुंजी है। छठा लेसन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, पास्ट तो बीत चुका और फ्यूचर किसने देखा है, इसलिए वर्तमान ही हमेशा सच्चा होता है। हमेशा यदि आप इस भाव में रहेंगे, नाउ के मोमेंट में रहेंगे, अभी के भाव में रहेंगे, तो जीवन में खुशियां मिलेंगी। और यदि आप बीती बातों पर पछताते रहेंगे या आने वाले भविष्य की कल्पना में अपना समय और ऊर्जा खराब करते रहेंगे, तो आप अपने आप को ड्रैग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप सीख जाएं कि वर्तमान में कैसे रहना है, वर्तमान में अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, तो आप जीवन के सभी डायमेंशंस में, यानी सभी आयामों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। यही ध्यान का अर्थ भी है।
7वां लेसन, कंट्रीब्यूट टू समथिंग लार्जर देन योरसेल्फ। दोस्तों, हम इस समाज से बहुत कुछ लेते हैं, तो आप जितना इस समाज से लेते हैं उससे ज़्यादा देने का प्रयास करें। आपकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा होनी चाहिए। जब व्यक्ति का जीवन का अंतिम समय आता है तो वो यही चिंतन और मनन करता है कि मैंने लिया कितना है, मैंने दिया कितना है, मेरा डेबिट और क्रेडिट क्या है। दोस्तों, यदि आप अपने बैंक के अंदर इमोशंस को ज़्यादा जमा रखना चाहते हो तो आपको लेने से ज़्यादा देने की चिंता होनी चाहिए और हमेशा आपका देना लेने से ज़्यादा होना चाहिए। यही गणित फाइनेंस में और यही गणित जीवन के आनंद में दोनों के अंदर काम आता है।